हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमें अपने साथ वाले व्यक्ति की हमेशा मदद करनी चाहिए, उसे इग्नोर नहीं। उसके जीवन में कुछ परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उन्हें हमें सॉल्व करना चाहिए। चाहे वो मेरा फ्रेंड हो, मेरा साथी हो या मेरा पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है। तो उसका जो भी परेशानी है उसको समझ करके हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि एक गांव में एक कसाई रहता था। उस कसाई के घर में एक बकरा था, एक मुर्गा था और घर में चूहा भी था और एक कबूतर भी था। तो कसाई उस चूहे से बहुत परेशान था और परेशान होकर के वो डिसीज़न लेता है कि आज इस चूहे को ख़त्म कर देना है, यानी कि उस चूहे को पकड़ करके मार देना है। तो कसाई करता क्या है कि बाज़ार जाता है और बाज़ार से एक चूहेदानी खरीद के ले आता है। चूहेदानी खरीद के जब लाने के बाद जब चूहे को पता चलती है तो चूहा परेशान हो जाता है और परेशान होकर के दौड़े दौड़े कबूतर के पास जाता है कि अब मेरी जान तो आज जाने वाली है। ये सोच के कबूतर के पास वो जाता है और कहता है कि कबूतर भाई देखो ना, आज मुझे कसाई पकड़ के मार डालने वाला है, मेरी मदद करो। तो कबूतर बोलता है कि तुम्हारी परेशानी तुम ही समझो, मुझे क्या उससे। तो वो साफ इनकार कर देता है मदद करने से कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही सॉल्व करो। तो चूहा फिर परेशान हो जाता है, फिर वहाँ से भागते भागते जाता है मुर्गा के पास। जब मुर्गा के पास अपनी परेशानी बताता है कि मुर्गा भाई देखो, ऐसा बात है कि आज कसाई मुझे मार डालने वाला है, मेरी मदद करो। मुर्गा भी वही बात बोलता है, वो भी साफ इनकार कर देता है और कहता है तुम्हारी परेशानी है, तुम ही समझो। फिर से वो चूहा और भी परेशान हो जाता है। फिर परेशान होकर के वो फिर भागते भागते बकरा के पास जाता है। जो कसाई के घर में बकरा होता है उनके पास जाता है। उसके पास जाने के बाद फिर चूहा बोलता है कि वही बात रखता है अपना कि देखो भाई, आज कसाई मुझे मार डालने वाला है, मेरी मदद करो। तो बकरा भी वहाँ पर में साफ इनकार कर देता है, वो उनकी उस चूहे की मदद नहीं करता है। यानी कि उन तीनों में से कोई भी चूहे की मदद नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि कसाई बाज़ार से चूहादानी ले आता है। चूहादानी लाने के बाद वो एक अंधेरी कोठी में वो अपनी चूहेदानी को रख देता है। अब रात के अंधेरे में अचानक से खट की आवाज़ आती है और जैसे ही खट की आवाज़ आती है कसाई की बीवी वहाँ पे जाती है और उस चूहेदानी में वो सोचती है कि चूहा फंस गया। और चूहा फंस गया यही सोच के वो चूहेदानी में अपना हाथ डाल देती है। और जैसे ही वो अपना हाथ डालती है वो ज़ोर से चीखती है, आह! अब कसाई दौड़ के आता है, लाइट लेकर के आता है। अब लाइट जलाता है तो देखता है उस चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंसा है। यानी कि जहरीला सांप उस कसाई की बीवी को काट लेता है। अब कसाई परेशान हो जाता है और झट से अपनी बीवी को लेकर के एक डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। अब डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि जल्दी से आप बिल्कुल सही समय पे लाए हैं, अगर थोड़ी भी लेट करते तो आपकी बीवी नहीं बचती। अब डॉक्टर बोलता है कि इसको बचाने के लिए अभी हमें कौवे की सूप पिलानी होगी, कबूतर की सूप पिलानी होगी। अब कसाई सोचने लगता है। फिर अचानक से उसके दिमाग में ठनकता है कि मेरे घर में तो एक कबूतर है। अब वो जल्दी से जाता है घर और कबूतर को लेकर के आता है और उसका सूप बना करके ले आता है। सूप बनाने के बाद फिर वो डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर उसको उसकी बीवी को पिला देता है। अब इतना करने के बाद उसकी बीवी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब ठीक हो जाती है तो फिर उसके अगल बगल जो भी लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि कसाई भाई, आपकी बीवी तो पूरी तरीके से ठीक हो गई, इतने मौत के मुंह से फिर वापस आ गई, पार्टी तो बनती है। अब कसाई भी बोलता है भाई ठीक, तो ये लोग भी ठीक ही कर रहे हैं, चलो पार्टी दे ही देते हैं। तो देखता है कि अपने घर में एक मुर्गा भी है। अब मुर्गा को क्या करते हैं, मुर्गे को भी वो काट के उनका
पार्टी बना देते हैं, यानी कि पार्टी दे देते हैं। अब कसाई उस अगल बगल वाले को पार्टी तो दे दिया मुर्गा को। अब जैसे कुछ दिन बीतता है तो गांव वाले भी बोलते हैं कि भाई हमें भी पार्टी चाहिए, आपकी बीवी भाई मौत के मुंह से बाहर आ गई तो हमें तो पार्टी बनती है। तो कसाई बोलता है बात तो ठीक ही कह रहे हैं। तो फिर कसाई क्या करता है, घर में तो बकरा है ही, चलो बकरे को ही पार्टी दे दिया जाए। तो वो सोचता है कि बकरे को ही पार्टी दे दिया जाए और बकरे को ही कसाई पार्टी में दे देता है। यानी कि एक एक करके कबूतर, मुर्गा और बकरा तीनों के तीनों ख़त्म हो जाते हैं। बच जाता है कौन? चूहा। और चूहा ये सब देख रहा था और देख करके मुस्कुरा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये लोग मेरी मदद कर लिए होते तो शायद आज वो लोग जिंदा होते। तो इससे हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि हमें अपने साथ वाले व्यक्ति की हमेशा मदद करनी चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिली होगी, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियोज़ पे, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।